शायद सिर्फ रूथ ही उस परछाई को देख पा रही थी। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगा। शियाओआन ने सब्जियों के बीज मिट्टी में बो दिए थे, लेकिन उन्हें तैयार होने में अभी काफी समय बाकी था। एक रात जब पति पत्नी को काफी समय बाद कुछ पल अकेले बिताने का मौका मिला, तो दोनों ने सोचा कि क्यों न एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन तभी उन्हें एहसास होने लगा कि शायद अब इस दुनिया पर इंसानों का राज नहीं रहा था। देखते देखते क्रिसमस का दिन आ गया। हालात इतने खराब थे कि वे बच्चों के लिए कोई नया तोहफा तक नहीं ला सकते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे ग्रे ने बेहद प्यार से घर में उगे पहले टमाटर को अपनी माँ को तोहफे में दे दिया। ये सिर्फ एक टमाटर नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि परिवार धीरे धीरे खुद अपने लिए खाना उगाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका था। लेकिन तभी रूथ ने डरते हुए सामने वाले मैक्स परिवार के घर की तरफ देखा। उसे लगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। लगातार भूखे रहने की वजह से वह बुजुर्ग दंपति अब खुद को संभालने की हालत में नहीं थे। उसी रात बाहर तेज बारिश के साथ बिजली चमक रही थी और चारों तरफ गरजने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी रूथ को लगा कि बाहर से कोई बेहद अजीब आवाज आ रही है। शियाओआन ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि बाहर खड़ी वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुसान थी, जो आपदा शुरू होने वाले दिन मदद मांगने के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन 1 महीने तक गायब रहने के बाद वह इस हालत में कैसे पहुंच गई थी, ये किसी की समझ से बाहर था। तभी जेसन ने घबराकर तुरंत खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। क्या बाहर सच में कोई राक्षस छिपा हुआ था? पूरे परिवार में शायद सिर्फ रूथ ने उस राक्षस का असली चेहरा देखा था, और ऐसा लगता था कि वह रहस्यमयी जीव सिर्फ तभी बाहर दिखाई देता था जब आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही होती थी। दिन बीतते गए और घर के अंदर बंद रहना उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। अब उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन भूख या डर नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती हुई बोरियत थी। तभी अचानक चिमनी के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। दरअसल चिमनी का ढक्कन टूटकर नीचे गिर गया था। रूथ को लगा कि शायद अब इसी चिमनी के रास्ते घर से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जेसन अच्छी तरह जानता था कि चिमनी की संकरी पाइप के अंदर से किसी बड़े इंसान का निकलना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद जेसन और ग्रे ने मिलकर एक साधारण सा पुली सिस्टम तैयार किया। उन्होंने एक मजबूत फीते की मदद से रूथ को धीरे धीरे चिमनी के अंदर उतारना शुरू किया। लेकिन यह पुराना मकान काफी समय से जर्जर हालत में था, और खासकर चिमनी के आसपास की ईंटों की दीवार बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसमें एक